वेलकम स्टूडेंट टू गायत्री विद्या मंदिर साचोर क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सेकेंड। सो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक सेकेंड का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसे हम HCF भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, को फाइंड आउट करना सीखेंगे। वैसे हम क्लास 4th और क्लास 5th में HCF के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से HCF फाइंड आउट करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स के बारे में सीखा था। लेट्स लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी सीखेंगे। मोस्ट पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30, 36 एंड 42 आर। फैक्टर्स ऑफ 30, 36 एंड 42 कौन कौन से हैं? जैसे हमें तो फैक्टर्स करना आता ही है, क्योंकि हमने इसकी जो प्रीवियस वाली क्लास है उसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखा था। फैक्टर्स हमें पता है कि वो सारे टेबल्स या वो सारे नंबर्स जिसमें जो पर्टिकुलर नंबर आता है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 1 के टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में भी 30 आता है, 6 के टेबल में 10, 15 एंड 30। इस प्रकार इन सभी टेबल्स में 30 आता है। दैट मीन्स ये सारे जो नंबर है वो 30 के फैक्टर्स कहलाते हैं। इन सेम वे 36 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब 42 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। अब हमने कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड आउट करना सीखा था। कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो नंबर हमने लिए हैं उनके जो फैक्टर्स है उनमें कौन कौन से कॉमन है। जैसे कि 1 जो है तीनों में कॉमन है, 2 भी तीनों में कॉमन है, एंड 3 आल्सो इज़ कॉमन इन 3 ऑफ देम, 6 कॉमन है ना। सो ये सारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर्स तक तो हमने सीख लिया था, अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। हैंस we see 1, 2, 3 and 6 are common factors of 30, 36 and 42। अब हमें नज़र आता है दैट 1, 2, 3 एंड 6 जो है वो 30, 36 एंड 42 का कॉमन फैक्टर है। 6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल 30, 36, 42। ओके, सो 6 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है। देखिए कॉमन फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। आर डिवाइजेबल बाय 6, और हम देख सकते हैं जो 30 है, 36 है और 42 है उसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके भी आप ट्राई करना, देखिए आप पाओगे दैट ये जो 30, 36 एंड 42 है वो 6 के टेबल में आता है। दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड HCF। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको HCF कहा जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। अब उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, यानी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स तो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसका अपनी ज़िंदगी में क्या असर होता है, या फिर वो हमारी ज़िंदगी को सरल बनाने में किस प्रकार से यूज़फुल है, अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से वो काम में लिया जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में किस प्रकार से काम में आता है। आशा, निशा एंड श्याम हैव रोल ऑफ रिबन्स 14 मीटर, 35 मीटर एंड 21 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब आशा, निशा एंड श्याम करके 3 बच्चे हैं, उनके पास रिबन का रोल है, और जो मीटर है वो कितना है? आशा के पास जो रोल ऑफ मीटर है वो 14 मीटर है,
निशा के पास जो रोल ऑफ रिबन है वो 35 मीटर का है एंड श्याम के पास जो रोल ऑफ रिबन है वो 21 मीटर का है। All of three wants to cut the ribbon in equal largest piece so that no ribbon must be left। अब वे इस रिबन को इस प्रकार से काटना चाहते हैं कि वो सबसे लंबा भी हो और सभी लेंथ में बराबर हो। यानी देखिए ये जो रोल है वो अलग अलग साइज़ के हैं, लेकिन आशा, निशा और श्याम उस रिबन कि इस प्रकार के पीसेस करना चाहते हैं कि वे लार्जेस्ट भी हो और सभी के जो पीसेस बनेंगे वो इक्वल भी होने चाहिए। देन हाउ मच लॉन्ग पीस ऑफ रिबन विल दे कट इक्वल इन लेंथ। अब वे कितना जो लेंथ है वो लार्जेस्ट रखेंगे, देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। आशा, निशा एंड श्याम कैन रेस्पेक्टिवली कट रिबन विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब आशा, निशा और श्याम जो है वे रिबन को इस प्रकार से कट कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कितने मीटर्स में वो कट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 14 मीटर है तो 14 मीटर का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 7 एंड 14। इन द सेम वे 35 मीटर है, सो 35 मीटर का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 1, 5, 7 एंड 35। अब 21 मीटर है तो उसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो होगा 1, 3, 7 एंड 21। अब क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है एंड 7 है। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 7 है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7 हो गया। दैट मीन्स जो रिबन है उसको हम मैक्सिमम 7 मीटर में कट कर सकते हैं। और जब हम 7 मीटर में कट करेंगे सो रिबन का एक भी पीस लेफ्ट नहीं होगा। 7 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14, 35 एंड 21। देयरफॉर 7 मीटर इज़ द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ कटिंग द रिबन of length 14, 35 and 21 and equal as well for cutting the equal ribbons in the above example. It is also HCF। तो इस प्रकार से HCF हमारे डेली रूटीन वर्क में भी काम में आता है, क्योंकि HCF के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ पे आशा, निशा और श्याम का एग्जाम्पल दे रखा है उस प्रकार से अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी इस प्रकार के कई एग्जाम्पल होते हैं। सो HCF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता भी चल गया है कि HCF किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट द HCF ऑफ 24, 36 एंड 60 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रीवियस क्लास में हमने प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम किस प्रकार से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज सीखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नंबर है, तो 24 नंबर को हमने लिखा और सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 2 है, 2 1 2, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगेन 4, 2 का टेबल कितनी बार बोलते हैं तो 4 आते हैं, 2 टाइम, तो 2 2 आर 4, तो यहाँ पे हो गए 12। अगेन हमें 12 को कट करने की कोशिश करनी है। जो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम 12 को कट कर सकते हैं वो क्या है, 2, 2 6 आर 12। अब 6 है, वापस 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स, 3 टाइम, 2 3 आर 6। अब 3 तो 3 के टेबल में आता है, 3 1 आर 3। तो दिस वे 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 36। 2 के टेबल में 36 आता है, हम कट कर सकते हैं। 2 1 आर 2, 1 कैरी हो गया, तो ये कितना हो गया, 16। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम, 2 8 आर 16। अब ये हो गए 18। 2 के टेबल में 18 भी आते हैं, कितने टाइम्स, 9 टाइम, 2 9 आर 18। अब 9 रह गया और 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 आर 9। अब यहाँ पे 3 है जो 3 के टेबल में आता है, 3 1 आर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 60। 2 के टेबल में 60 30 टाइम आएगा। ओके, अगेन 30
2 के टेबल में 15 टाइम आएगा। इन द सेम वे अब 15 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है। अब 5 के टेबल में 1 टाइम। अब 60 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 36 एंड 60 इज इक्वल टू, अब कॉमन फैक्टर जो है 24, 36 एंड 60 के क्या क्या होंगे? जो कॉमन है वो पहले ले लेंगे, ये कॉमन, ये वाला कॉमन एंड 3 कॉमन। सो ये कॉमन जो है वो 1 टाइम लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो अपना HCF होगा। हैंस HCF ऑफ 24, 36 एंड 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो इस तरीके से हमने HCF फाइंड आउट करना सीख लिया है। 2 तरीके हैं, एक तो हम टेबल्स वाइज भी कर सकते हैं, ठीक, ओके, और नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स के माध्यम से भी हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह रखे कि आपको प्राइम फैक्टर्स के मेथड से ही HCF फाइंड आउट करना है तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये जो एग्जांपल है आपको सेल्फ सॉल्व करना है। डू एंड लर्न। Raju's cow gives 15 liter and buffalo give 20 liter milk। राजू के पास गाय है और भैंस है। जो गाय है वो 15 लीटर मिल्क देती है और जो बफेलो है वो 20 लीटर मिल्क देती है। फाइंड आउट द मैक्सिमम मेजरमेंट फॉर मेजरिंग पॉट फॉर बोथ टाइप ऑफ मिल्क एग्जैक्टली। अब उसको एक मेजरिंग पॉट की आवश्यकता है, कंटेनर की आवश्यकता है, जिसकी हेल्प से वो बराबर इक्वल जो है वो मेजर कर सके। इसमें भी आपको HCF फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 15 लीटर के लिए एंड 20 लीटर के लिए आपको मैक्सिमम लीटर वाला जो पॉट है वो फाइंड आउट करना है और इसके लिए आपको HCF फाइंड आउट करना है। ओके, आप ये क्वेश्चन सेल्फ करोगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, सो आप कोशिश करोगे दोनों ही एग्जाम्पल से करने की। ओके, अब वैदिक मेथड से किस प्रकार से HCF हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में सीखते हैं। इन वैदिक मेथड द फॉर्मूला एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट HCF। लेट्स प्रैक्टिस इट। ओके, देखिए ये जो वैदिक मेथड है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड को काम में लेते हुए HCF फाइंड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक मेथड में किस प्रकार से HCF को फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट HCF ऑफ 24 एंड 36। अब यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं 24 एंड 36, इनका HCF फाइंड आउट करना है। और देखिए मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड है। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ नंबर। अब पहली बार जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या डिफरेंस निकला, 36 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो कितने आ गए 12। देयरफॉर पॉसिबल HCF इज इक्वल टू 12। सो संभावित है कि 12 जो है उसका HCF हो सकता है। अब सेकेंड बार हम वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड डिफरेंस जो नंबर आया उससे डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लिखोगे और उसके बाद जो डिफरेंस हमें फर्स्ट बार जो सब्ट्रैक्ट किया है उससे जो मिला है वो सब्ट्रैक्ट करोगे। दैट मीन्स 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। सेकेंड टाइम भी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 12 ही आया, यानी फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया तब भी 12 आया एंड सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया तब भी 12 आया। दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 12। फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस है वो सेकेंड डिफरेंस के इक्वल टू है, यानी जब फर्स्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया तब भी 12 आ रहे हैं एंड सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया तब भी 12 आ रहे हैं। हैंस HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब जो 24 एंड 36 का जो HCF है वो क्या होगा, वो 12 होगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। देखिए मैं एक बार आपको वापस समझा देती हूँ। पहले जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको वापस जो
नंबर दे रखे उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों ही नंबर इक्वल टू आते हैं दैट मीन्स जो नंबर हमें मिला है वही HCF है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 को ट्राई करते हैं। फाइंड आउट HCF ऑफ 145 एंड 232। अब नंबर दे रखे हैं 145 एंड 232, इनका HCF हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टाइम जब हम सेपरेट कर रहे हैं तब कितना डिफरेंट आ रहा है, 232 माइनस 145, तो डिफरेंस आया कितना 87। देयरफॉर पॉसिबल HCF इज़ 87, तो HCF 87 हो सकता है, पॉसिबल है। अब सेकेंड टाइम वापस सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज इक्वल टू 145, जो स्मॉलर नंबर है वो लिखेंगे, 145 माइनस 87, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया वो लिखेंगे। दैट मीन्स 145 माइनस 87 इज इक्वल टू 58। अब नंबर कितना आया, 58 आया, जो फर्स्ट नंबर से अलग है। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल HCF इज 58। अब 58 हो सकता है लेकिन है नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकेंड डिफरेंस इक्वल टू नहीं है। थर्ड डिफरेंस वापस ट्राई करते हैं। 87 जो अपना फर्स्ट डिफरेंस आया और जो सेकेंड डिफरेंस कितना आया 58। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब कितने आ रहे हैं 29 आ रहे हैं। देयरफॉर पॉसिबल HCF इज़ 29। अब भी जो थर्ड टाइम जो डिफरेंस मिला है उससे हम कह सकते हैं कि 29 हो सकता है। ओके, फोर्थ डिफरेंस वापस ट्राई करते हैं। सेकेंड डिफरेंस में से थर्ड डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 58 माइनस 29 इज इक्वल टू 29। देयरफॉर HCF इज 29। अब देखिए थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस इक्वल टू है। थर्ड डिफरेंस जब हमने फाइंड आउट किया तब 29 आ रहे थे, एंड फोर्थ डिफरेंस भी जो हमने फाइंड आउट किया तब भी कितने आ रहे हैं 29 आ रहे हैं। दैट मीन्स इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 145 एंड 232 इज इक्वल टू 29। ओके, तो जब तक अपने जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आते तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करते रहना है, और जब हमारे किसी स्टेप में आकर डिफरेंस बराबर आ जाएंगे तब हम कहेंगे जो अपना HCF है वो नंबर होगा। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। फाइंड आउट HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। अब इसके पहले जो एग्जाम्पल नंबर 3 थे और एग्जाम्पल नंबर 4 थे उसमें ओनली 2 नंबर्स थे। अब यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, तो 3 नंबर का जो HCF है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, किन्हीं 2 नंबर को हमें ऐड करना है। सो यहाँ पे 18 एंड 81 को ऐड किया है तो टोटल कितना हो गया 99। फर्स्ट डिफरेंस अब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो प्लस करके रखा है 99 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो लेफ़्ट कर दिया है नंबर हमने। कौन सा नंबर हमने लेफ़्ट किया था 54, तो 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 प्लस 81 माइनस 54 इज इक्वल टू 45। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तब कितने हो जाएंगे 45। देयरफॉर पॉसिबल HCF इज़ 45। सो पॉसिबल HCF कितना हो सकता है 45 हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस, अब सेकेंड डिफरेंस वापस फाइंड आउट करते हैं। 54 माइनस 45, 54 जो नंबर था जो हमने लेफ़्ट किया था उसमें से जो डिफरेंस हमें मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। देयरफॉर पॉसिबल HCF इज़ 9। सो पॉसिबल HCF है वो 9 हो सकता है। पॉसिबल HCF 9 इज़ ए फैक्टर ऑफ 45। अब ये जो नंबर 9 जो है वो 45 का फैक्टर है। ओके, जब हमें इस प्रकार नंबर मिल जाता है तो हम कहेंगे वो जो नंबर है वो HCF होगा। हेंस HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज इक्वल टू 9। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18, 54 और 81 का जो HCF है वो क्या है 9 है। अब डू एंड लर्न, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने, इसका HCF फाइंड आउट करना है बाय वैदिक मेथड। ओके, सो मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन एज ए HW दे रखा है। एक तो राजू के बारे में जो मेजरमेंट पॉट की आवश्यकता है उसके बारे में आपको आंसर लिखना है, और नेक्स्ट आपको
HCF फाइंड आउट करना है, वो भी किससे? वैदिक मेथड से। ओके, इस प्रकार आज की क्लास अपनी फिनिश होती है। थैंक यू।